हम आज बात करेंगे साइबर क्राइम की, यानी साइबर अपराध क्या है। इसमें जानेंगे साइबर अपराध क्या है, प्रकार क्या है, कारण क्या है और कानूनी प्रावधान क्या है, और इसके फिर हम लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। साइबर अपराध एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है जिससे डिजिटल माध्यम से या इंटरनेट की सहायता से संपादित किया जाता है। साइबर क्राइम इज अ टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटी विच इज एडिटेड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया और इंटरनेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि गैर कानूनी गतिविधि प्लस डिजिटल माध्यम इज इक्वल टू साइबर अपराध। यहाँ पर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हैकिंग क्या है। इन दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम एक्सेस इज मेड इनसाइड अ पर्सन्स कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग हिज पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि इस प्रकार का साइबर अपराध में एक व्यक्ति के कंप्यूटर के भीतर उसकी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंच बनाई जाती है। यह है हैकिंग। इन हैकिंग द perpetual use of variety of software to each person's computer and the victim may not know that this computer is being accessed from a remote location। यानी कि हैकिंग में अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और पीड़ित व्यक्ति को यह पता नहीं चल सकता है कि उसका कंप्यूटर किसी दूरस्थ स्थान से एक्सेस किया जा रहा है। अब एक और है साइबर स्टॉकिंग। अब ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट इन विच द विक्टिम ऑफ हरासमेंट थ्रू ऑनलाइन मैसेज एंड मेल्स। ये कहता है कि यह एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और मेल्स के जरिए परेशान किया जाता है। हम बात करते हैं थेफ्ट क्या है। दिस क्राइम अकर्स व्हेन अ पर्सन वायलेट्स कॉपीराइट्स केसेस आइदर डिजिटली और ऑनलाइन लाइक इलीगल डाउनलोडिंग अ सॉन्ग, मूवी, गेम एक्सेट्रा। यह कहता है कि यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से कॉपीराइट के मामलों का उल्लंघन करता है, जैसे गैर कानूनी तरीके से कोई सॉन्ग, मूवी, गेम आदि को डाउनलोड करना। अब हम बात करते हैं डीडॉस क्या है। दीज आर यूज टू मेक द ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल एंड साइट इज ब्रॉट डाउन बाई बिगिनिंग ट्रैफिक फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यानी इसका उपयोग ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने के लिए किया जाता है और विभिन्न स्रोतों से ट्रैफिक लाकर साइट को डाउनलोड किया जाता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस कॉल्ड बॉटनेट्स आर क्रिएटेड बाय डिपॉजिटिंग मालवेयर ऑन यूजर्स कंप्यूटर्स। द हैकर्स हैक्स द सिस्टम एज सून एज द नेटवर्क इज डाउन। यानी कि बॉटनेट्स नामक संक्रमित उपकरणों के बड़े नेटवर्क को उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटरों पर मालवेयर जमा करके बनाया जाता है। नेटवर्क के डाउन होते ही हैकर सिस्टम को हैक कर लेता है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी। इन दिस साइबर क्राइम इज ए क्रिमिनल ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन्स बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फुल नेम एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन विड्रॉ मनी और बाई थिंग्स ऑनलाइन इन द नेम ऑफ द विक्टिम्स और अदरवाइज गेन एक्सेस टू दैट मनी। यानी कि इस अपराध में एक अपराधी किसी व्यक्ति के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पूर्ण नाम और अन्य संवेदनशील जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है ताकि उसके द्वारा पैसे की निकासी हो सके या पीड़ित के नाम पर ऑनलाइन चीज़ें खरीदी जा सके या अन्यथा उस धन तक पहुंच प्राप्त की जा सके। रीज़न फॉर साइबर क्राइम के बारे में बात कर लेते हैं। लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस, लैक ऑफ इफेक्टिव लॉस, स्टोरेज ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, साइबर क्राइम, लैक ऑफ कंप्लेंट सिस्टम्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम। यानी कि डिजिटल जागरूकता की कमी, प्रभावी कानूनों का अभाव, तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, साइबर क्राइम का दायरे का अत्यधिक विस्तृत होना और साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली का प्रभाव। गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टूवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सुरक्षा की दशा में सरकारी प्रयास। सेक्शन 43, 43A, 66, 67, 67A, 70, 72, 72A and 74 of the Information Technology Act 2000 relate to hacking and cyber crime। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43A, 66, 67, 67A, 72, 72A और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। The government issued the National Cyber Security Policy 2013, under which the government set up the National Critical Information Infrastructure Protection Center NCIIPC for the protections of ultra sensitive informations. Under this, there is also provisions for life imprisonment from 2 years and punishment or fine।
यानी कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर का गठन किया। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTN was established by the government, which is a national level model agency for computer security। यानी कि सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना की गई है, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर का मॉडल एजेंसी है। साइबर सैनिटेशन सेंटर हैज़ आल्सो बीन सेट अप डील विद साइबर क्राइम इन अ coordinated and effective manner in the country. India is coordinating with countries like US, UK and China to adopt best practices in terms of information sharing and cyber security। यानी कि देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष क्या है इसका। एज द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ साइबर क्राइम इज आल्सो इंक्रीजिंग, द मोस्ट एसेंशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी इज अवेयरनेस एंड विजिलेंस। यानी जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और साइबर सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी जागरूकता और सतर्कता है। प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इंडिया स्टिल लैक्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, बट द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंसर्टेड एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।